बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ख्वाजा नाफे की बहुत बात हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ इत्तला है, मैं इस सिलसिले को अब ख़त्म ही कर दूंगा आज। ख्वाजा नाफे कौन है, कहाँ से आया और कहाँ कहाँ खेला, किसका क्रेडिट बनता है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक शॉर्ट बनाया था, छोटी वीडियो बनाई थी, तो उसमें सब कुछ मैं नहीं कह सका। तो अब शुरू करते हैं। ख्वाजा नाफे 2016 में एक टीम गई थी पाकिस्तान की, अंडर 15 टीम। वो पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी की टीम थी। वो कस्टम क्रिकेट एकेडमी ब्लॉक 16 फेडरल एरिया में है। और जलालुद्दीन साहब दी एक्स पाकिस्तान टेस्ट फास्ट बॉलर, वो उस एकेडमी को चलाते हैं। उनके ज़ेर इंतज़ाम वो एकेडमी चलती है। वो लेकर गए थे एक टीम, अंडर 15 की टीम, उनकी एकेडमी की अंडर 15 की टीम, जिसमें ख्वाजा नाफे भी शामिल थे, साथ बेग जो अब अंडर 19 के कप्तान हैं वो भी शामिल थे, और साइम अयूब भी शामिल थे। और पाकिस्तान ने वहाँ फाइनल खेला था। 3-4 टीम्स आई थी वहाँ पर, और चेन्नई इंडिया में वो मैचेस हुए थे। तो ख्वाजा नाफे का आगाज़ वहाँ से हुआ। उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 13 बरस थी। और उसके बाद ख्वाजा नाफे खेलते रहे। उसके बाद ख्वाजा नाफे डिस्ट्रिक्ट भी खेले यहाँ पर। उसके बाद ख्वाजा नाफे साहब का जो मामला बना, वो एक एकेडमी थी, वो फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी, जिसमें लियाकत साहब उस एकेडमी को चलाते हैं। वो उस एकेडमी में गए। उसके बाद फिर जोन 6 के अंदर उन्होंने क्लब एक ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, वो जो नदीम उमर साहब का क्लब है, वहाँ पर वो आ गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी खेली उन्होंने, और इस तरह से उनका सफ़र चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास सर्किट में वो नहीं आए। उसके बाद थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस होती गई। तो 2022 में वो जावेद अली साहब हैं, जो SMS जिमखाना चलाते हैं, और उनका एक ग्राउंड भी है नाज़ाबाद में। उन्होंने इनको अपनी टीम में रखा SMS जिमखाना में, और उस टीम ने रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट खेला। थोड़े बहुत ये लाइमलाइट में आए। उसके अलावा जियो सुपर पे एक इवेंट टेलीकास्ट हुआ था मोइन खान एकेडमी से, वहाँ पर भी ये खेले थे। उसके बाद फिर ये चले गए BPL। अब वो अभी रिसेंटली गए थे BPL, तो खैर, लेकिन BPL में जाने के बाद मोहसिन शेख साहब वहाँ इनके कोच थे। और मोहसिन शेख साहब के बारे में आपको बताऊं, मोहसिन शेख साहब बड़े ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं। इससे पहले अभी हाल ही में बांग्लादेश की टीम के साथ न्यूजीलैंड में थे। उससे पहले अफ़गानिस्तान की टीम के साथ वर्ल्ड कप उन्होंने किया। उससे पहले लाहौर कलंदर्स के साथ भी वो रहे। और उससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसके अंदर वो थे। तो मोहसिन शेख साहब ने भी इन पर काम किया। और उसके बाद ये आ गए, T10 भी इन्होंने खेली। उसके बाद एक और बात बताऊं कि PSL, जो पिछला PSL था, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर के बतौर सब्सिट्यूट कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में ये आए थे, लेकिन खेल नहीं सके थे। उसके अलावा ये T20 कंपटीशन जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक होता है, उसमें कराची ब्लूज़ की टीम का भी हिस्सा थे, जो मसरूर साहब उसके कोच थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर T10 में इनका सिलेक्शन हो गया, और T10 भी इन्होंने खेली। तो BPL भी खेल चुके हैं। T10 अबू धाबी या दुबई में जो होती है, UAE में जो होती है, वहाँ भी वो खेल चुके हैं ये। और इससे पहले PSL भी मैंने बताया आपको खेल चुके हैं। और फिर और एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था कश्मीर मुजफ्फराबाद में, और उसको हुए भी तकरीबन अब तो 1.5 साल हो गया है। उसमें भी ये थे, वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस इन्होंने दी। और अब रिसेंटली सिंध प्रीमियर लीग अभी पिछले महीने ख़त्म हुई है कराची में, उसमें भी ये थे, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी। तो मुझे इनके बारे में जो इत्तला देने वाले हैं, वो फुआद मुस्तफ़ा ने मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी। उसके अलावा शाहज़ेब भुट्टो, जो सिंध प्रीमियर लीग में इनकी टीम के साथ थे, उन्होंने मुझे बताया। और एक मेरी करेक्शन भी की, वो है मुजम्मिल आसिफ, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने एक करेक्शन मेरी की कि मैंने इनको कहा कि SPL से इनको उठाया नहीं, SPL से नहीं उठाया था। आई मेंट टू से कि कश्मीर प्रीमियर लीग में इनको देखा गया था। या मुजम्मिल आसिफ ने ये करेक्शन की, तो उनका भी शुक्रिया। उसके अलावा हुज़ैफ़ा ने मुझे ट्विटर पे कहा, हुज़ैफ़ा खान हमारे रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर, उन्होंने कहा था कि कराची ब्लूज़ की नुमाइंदगी इन्होंने की है। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। लेकिन वो T20 इवेंट था, उसमें भी शायद इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। तो नाफे इतना सफ़र तय करके अब पहुंच चुका है, अब इसको खेलने देना चाहिए, और इस पर ज़्यादा बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।